अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जो है वो घर की बेकार चीज़ों को इस्तेमाल मिला के कंपोस्ट बनाने के बारे में है, जिनमें आप घर में जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें उगा सकते हो और उनमें आसानी से ऊपर से आप कोई सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं और नीचे जो है हमारी कंपोस्ट बनती रहेगी। ये देखें, ये मेरा गमला है, इसमें मैंने पौधा लगाना था लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो इसमें भी मैंने किचन वेस्ट जो है भर दिया हुआ है। किचन वेस्ट में यानी सब्जियों के छिलके हो गए, अंडों के छिलके हो गए, वो धो के आपने इसमें डालने हैं, और प्याज के छिलके, मटरों के, इसी तरह सर्दियों वाली सब्जियों के डंठल हो गए, वो इसी तरह की और चीज़ें जो हैं आपने इसमें डालनी है। आप अपनी गार्डन के पत्ते भी, सूखी टहनियाँ भी जो यानी बारीक हों, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, मोटी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, यानी पेंसिल की जितनी थिकनेस हो उतनी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जल्दी जो है डिकम्पोज नहीं होंगी। ठीक है, इसमें भी यही है, नीचे किचन वेस्ट है, पत्ते हैं और ऊपर मिट्टी भर के पालक लगाई है। इसी तरह की ये शॉपर है। इसी तरह आप ये देखें, ये जो हमारे टॉफ़ियों के डब्बे हैं, बच्चों की टॉफ़ीज़ लेके आते हैं, उसके डब्बे हैं। इसमें भी देखें, नीचे मैंने जो है प्रूनिंग की थी पौधों की, रेन लिली की, और वो कुछ हाइबिस्कस के पत्ते भरे हुए हैं, ऊपर थोड़े से सूखे पत्ते डाल के, तो तकरीबन जो है 3 इंच मिट्टी डाली है, ऊपर मैंने धनिया जो है ग्रो कर दिया है। इसी तरह ये वाला भी है, ये भी देखें किचन जा रही था, ये वाला भी मेरा किचन जा रही है। इवन कि आप शॉपर में भी पत्ते भर के ऊपर मिट्टी डाल के तो जो है तो कुछ यानी पालक, धनिया, पुदीना वगैरह ग्रो कर सकते हैं। ऊपर आप फ्रेश सब्ज़ी लेते रहोगे और नीचे आपकी कंपोस्ट बनती रहेगी। बस ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक के डब्बों में आपने छोटे छोटे होल्स कर देने हैं, किसी चीज़ से भी, चाहे छुरी गर्म करके करें या इस तरह से भी। ठीक है, ये हो गया। तो इससे ये होगा कि हवा का जो गुज़र रहेगा अंदर, और हमारा पानी भी जो है इसमें जमा नहीं रहेगा। इसी तरह आप फ्रूट्स की टोकरियाँ जो हैं, जिनमें हमारे घर यानी सब्जियों फल वगैरह आते हैं, ये किन्नू की टोकरी थी तो हाली थी, इसमें मैंने जो है ये देखें, आप अगर देखें, मैंने किचन का जो है वेस्ट मटेरियल जो है, ये फ्रूट्स के छिलके हो गए, ये गन्ने के छिलके भी हैं हमारे पास, ये देखें, ये कुछ अंगूर की बारीक टहनियाँ हैं, ये प्रूनिंग की थी मैंने, वो भी हैं। इस तरह ये हमारी जो है गार्डन की जो है झाड़ू लगाने से मिट्टी निकली होती है, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। थोड़ी सी गोबर खाद भी इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी छिड़की है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। ठीक है, इस टाइम मेरे पास मिट्टी नहीं थी, लेकिन इस गमले में मेरे पास कुछ नहीं लगा हुआ, तो मैं ये जो मिट्टी है इसमें यूज़ कर लूँगी, इसको बारीक करके। ठीक है, ये हम उसके ऊपर तय बिछा देंगे। इसी के साथ ये और मिट्टी मेरे पास थोड़ी सी है, इसमें देखेंगे मैंने नारियल के पत्ते भी हैं, नारियल के बाल भी हैं। कोकोनट जो है आपके घर आता है, उसके ये जो खुश्क बाल हैं, ये भी इसमें डाल सकते हैं। तो आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दें, और कुछ भी अपनी पसंद की चीज़, धनिया के बीज ले सकते हैं आप, या पालक के बीज ले सकते हैं, वो ऊपर लगा सकते हैं। गर्मियों में आप इसमें जो है, यानी आजकल जो मौसम बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, इसके ऊपर पुदीने के जो कटिंग्स हैं, टहनियाँ लेके, तो वो इसमें लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती हैं। मेरे ख्याल में आप भी जो है जल्दी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब हम घर में गार्डन तैयार करते हैं तो उसमें हमें जो है खाद वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती रहती है, मिट्टी की ज़रूरत भी होती है।
तो ये जो हम कंपोस्ट बनाएंगे ये हमारा जो है खाद का काम भी करेगी और इसके साथ साथ मिट्टी की भी, यानी काफ़ी हद तक ये मिट्टी की भी ज़रूरत पूरी कर सकती है। आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी ऐड करके जब ये तैयार हो जाएगी इसे मिक्स करें, मिट्टी थोड़ी शामिल करें और कोई भी वेजिटेबल प्लांट्स लगा सकते हैं, सीजनल प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो मेरा पॉट है इसमें थोड़े दिन तक मैंने पौधा लगाना है, तो फिर मैं आपको हाली करके दिखाऊंगी कि इसमें कंपोस्ट जो है किस तरह से नीचे से तैयार हो गई है। तकरीबन मेरे ख्याल है 4-5 माह हो गए हैं। उम्मीद तो है मुझे कि कंपोस्ट तैयार हो गई होगी, तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि मेरे पास जो कुछ अच्छी बातें हैं वो आप तक भी पहुंच सकें। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।